हिंदू धर्म में गंगा को केवल नदी नहीं बल्कि मां का दर्जा दिया गया है। पुराणों के अनुसार गंगा मैया अपने पावन जल से भक्तों के सभी पापों को हर लेती है। लेकिन हर साल एक ऐसा दिन आता है जब गंगा स्नान का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। वो दिन है गंगा दशहरा का। गंगा दशहरा क्यों मनाया जाता है? गंगा दशहरा का क्या महत्व है? इस साल गंगा दशहरा किस दिन मनाया जा रहा है? गंगा स्नान का शुभ मुहूर्त क्या है? आज हम इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर राज मिश्रा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि गंगा दशहरा क्या है, इससे जुड़ी कहानी क्या है और ये क्यों मनाया जाता है? बिल्कुल, इस पर चर्चा करें। मैं चाहता हूं, हम माता गंगा के बारे में बात करना चाहते हैं। शास्त्र ने गंगा जी को स्वयं ब्रह्म कहा है, ऐसा शास्त्रोक्त और देवी पुराण के अंतर्गत स्पेशली ये वर्णन मिलता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंतर्गत ये वर्णन मिलता है कि भगवान कृष्ण स्वयं, भगवान कृष्ण और राधा जो कि भगवान शिव के संगीत से भाव विभोर हो जाते हैं, विहल हो जाते हैं और जल के रूप में, गंगा के रूप में अपने आप को परिवर्तित कर लेते हैं, और वही माता गंगा है। तो गंगा को वास्तविकता में ब्रह्म कहा गया है। हम उनके बारे में चर्चा करें उससे पहले मैं चाहूंगा बहुत सुंदर माता गंगा का स्मरण करें, क्योंकि आप लोग इस कार्यक्रम को बैठ करके अपने घर पर देख रहे हैं। और एक बात बड़ा स्पष्ट कहा जाता है, भक्ति के कई सारे साधन हैं जिसमें श्रवणम कीर्तनम, श्रवण करना भक्ति का एक सबसे बड़ा साधन है। अगर हम श्रवण भी कर लेते हैं किसी कथा को, किसी चरित्र को, तो हमें उस दर्शन और स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो शायद नहीं जा पा रहे होंगे गंगा दशहरा पर, गंगा जी में स्नान करने आप नहीं जा पा रहे हैं। तो हम प्रयास करेंगे कि इस चर्चा को आप सिर्फ श्रवण कर लें, अपने घर बैठ करके माता गंगा को प्रणाम कर लें और आपको गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त हो जाए। इसलिए मैं एक मंत्र के माध्यम से माता गंगा को प्रणाम करूंगा और उसके साथ हम इस पर चर्चा करेंगे। ओम गंगे चयो यमुने चयो गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले आचमनियम सन्निधम कुरुमा। बोले जगज्जननी माता जगदम्बा माता गंगा की जय। तो माता गंगा का अवतरण कैसे हुआ और माता गंगा की यदि महिमा को लेकर के हम क्यों गंगा दशहरा मनाते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। गंगा दशहरा हम क्यों मनाते हैं, अगर इस पर चर्चा करें तो आप सभी लोग उस प्रचलित कथा को जानते हैं जहां पर महाराज सगर के जो 60,000 पुत्र है वो जाते हैं और ये अश्वमेध यज्ञ का आयोजन होता है। अपना घोड़ा छोड़ते हैं, अपने पुत्रों को उस घोड़े की सुरक्षा के अंतर्गत उठा करके लगा देते हैं और कपिल मुनि जो है वो अपने आश्रम में बैठ करके श्रद्धा से प्रार्थना कर रहे हैं और उस श्रद्धा पूर्वक प्रार्थना करते हुए अपने ध्यान में मग्न होते हैं। सैनिकों को लगता है, उनके पुत्रों को लगता है कि हमारा जो अश्वमेध एक यज्ञ होता है, अश्वमेध जब यज्ञ पूरा, जैसे यज्ञ अलग अलग नियम है, वाजपेयी यज्ञ है, अश्वमेध यज्ञ है, ऋतुज यज्ञ है, उसमें अश्वमेध यज्ञ एक बहुत बड़ा यज्ञ होता है। उस यज्ञ के बाद आपको एक घोड़ा छोड़ा जाता है जिसको सभी लोग, यानी आपकी सत्ता को पूरी दुनिया स्वीकार करती है। तो जब राजा सगर ने यज्ञ किया, यज्ञ के बाद उस घोड़े को छोड़ा और उस घोड़े के पीछे अपने सैनिक को भेजा जाता है कि यदि कोई राजा उस घोड़ा को पकड़ता है तो इसका मतलब वो आपको चुनौती दे रहा है, आपको चैलेंज कर रहा है, आपसे युद्ध करने के लिए तैयार है। तो क्या हुआ, इंद्र ने क्या किया, महाराज सगर का जो घोड़ा था उसको पकड़ करके और ले जाकर के महामुनि दिलीप के आश्रम में बांध दिया, कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। जब भी कोई आप पूजा पाठ इत्यादि करते हैं, और जनरली जो दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप सब लोग एक चीज जानते हैं, आप जीवन में बाकी काम करते रहिए, शायद आपके मन में भटकाव नहीं आएगा। जनरल सी बात है, आप किसी की बुराई कर रहे हो तो दिमाग इतना फोकस होता है उस बुराई पर ना कि कहीं डिस्ट्रैक्ट होता ही नहीं है। आप कोई मूवी देख रहे हैं, जो चीज एक्चुअल में आपके फ्यूचर के लिए बेहतर नहीं है, अगर आप वो कोई भी कार्य कर रहे होंगे तो आपके दिमाग में डिस्ट्रैक्शन नहीं आ सकता है, आपका दिमाग पूरी तरह उस पर फोकस होता है या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर कोई कार्य आप ऐसा कर रहे हो जो आपके फ्यूचर के लिए बहुत बेहतर हो, तो उस समय पर आपका दिमाग बार बार डिस्ट्रैक्ट होता है। इसी प्रकार से जब आप पूजन कर रहे होते हैं तो जो नकारात्मक एनर्जियां हैं वो आकर के आपको बार बार डिस्ट्रैक्ट करने का प्रयास करती है। जो लोग पूजा करते हैं वो जानते हैं, बाकी चाहे गोली खाने के बाद भी नींद ना आए, लेकिन पूजा करने बैठेंगे तो बहुत घनघोर नींद आएगी। बाकी समय चाहे कोई आइडिया दिमाग में ना आए, लेकिन पूजा करने बैठेंगे तो 500 प्रकार की आइडिया मस्तिष्क के अंदर आती है। ये सत्यता है। तो होता क्या है, जब आप पूजन करते हैं तो जो नकारात्मक एनर्जी है वो आकर के आपको डिस्ट्रैक्ट करती है। जब आप और पूजन में आगे बढ़ना प्रारंभ करते हैं और अगर एक्चुअल तप करना प्रारंभ करते हैं तो इंद्र इत्यादि को शंका होती है, कहीं ऐसा तो नहीं
कि ये मेरा इंद्रासन प्राप्त करना चाहता है या चाहती है। इसी प्रकार जब अश्वमेध यज्ञ किया महाराज सगर ने, तो इंद्र को ये लगा कहीं ऐसा तो नहीं अश्वमेध यज्ञ पूरा हो जाने के बाद इतने ताकतवर हो जाएंगे कि इंद्र के पद को प्राप्त करने के लिए जो एक चाहिए, जो एक नॉलेज चाहिए, जो एक श्रद्धा चाहिए, जो एक भक्ति चाहिए, वो इनके पास, जो योग्यता चाहिए वो योग्यता इनके पास हो जाए। तो ऐसे कंडीशन के अंतर्गत उन्होंने कहा इनका अश्वमेध यज्ञ ना पूरा हो पाए। कैसे नहीं पूरा हो पाएगा? कपिल मुनि बहुत तपस्वी मुनि हैं, अगर उन पर किसी प्रकार का अपराध किया तो इनको नष्ट कर देंगे। घोड़ा चुरा करके ले गए, कपिल मुनि के आश्रम में बांध। महाराज सगर के जो पुत्र है वो जाकर के वहां पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि घोड़ा यहां बंधा हुआ है। कपिल मुनि ध्यान में मग्न है, उनको लगा कि उन्होंने विचार नहीं किया, कपिल मुनि ने शायद घोड़े को पकड़ लिया होगा। अब कपिल मुनि को जाकर के पाखंडी, लोभी और यहां पर बैठ करके ध्यान लगा रहा है, हमारे घोड़े को पकड़ लिया, हमको चुनौती दिया। जब इस प्रकार से महामुनि कपिल को अपमानित करना शुरू किया, तो जैसे ही महामुनि कपिल ने अपने दृष्टि को खोला, अपनी आंखों को खोला, महाराज सगर के 60,000 जो पुत्र है वहीं जल करके भस्म। अब वो जल करके भस्म हो गए तो उनकी पीढ़ी में महाराज सगर के महाराज दिलीप इत्यादि हुए। उन्होंने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए, अब उनकी मुक्ति कैसे हो? जलकर भस्म हो गए। मोक्ष तभी प्राप्त हो सकता था जब माता गंगा की कृपा उन पर हो, जब माता गंगा, जो गंगा जल है वो उनके ऊपर पड़े, माता गंगा धरती पर आए तो उनके 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्राप्त हो। उनकी कई पीढ़ियों ने तप किया, उसी में हुए महाराज भागीरथ, उन्हीं की पीढ़ी के अंतर्गत हुए महाराज भागीरथ ने आकर के तप किया, बहुत दिन तक तप किया, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया कि हाँ, मैं तुम्हारी तप से प्रसन्न हूं, तुम्हारे पूजन से प्रसन्न हूं, गंगा जी धरती पर जाएं उसके लिए मैं बिल्कुल तैयार हूं और मैं इसके लिए आपको वरदान देता हूं। लेकिन अब गंगा जी को स्वीकार कौन करेगा? गंगा जी अगर ऐसे सीधे आई तब तो वो पाताल में चली जाएंगी, उनकी बेग को रोकना आसान ही नहीं किसी को। एक्चुअल में उनके बेग को कौन रोकेगा? तो उनके बेग को रोकने की सिर्फ अगर किसी में शक्ति थी तो भगवान शंकर में। तो भगवान शंकर को प्रसन्न किया गया कि अगर भगवान शंकर इसके लिए तैयार हों, भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया कि हाँ, मैं बेग को रोकने के लिए तैयार हूं। माता गंगा को लगा कि मैं भगवान शंकर के अगर जटा में चली जाऊंगी तो कहीं मैं अपवित्र ना हो जाऊं। तो फिर भगवान शंकर ने माता गंगा के, और माता गंगा को भी थोड़ा अहंकार हुआ कि भगवान शंकर क्या मेरे बेग को रोक पाएंगे? तो भगवान शंकर ने माता गंगा को अपने जटा के अंदर ही पूरा समाहित कर लिया, बाहर निकलने का कोई मार्ग ही नहीं रखा। तो फिर महाराज भागीरथ ने जो है वो भगवान शंकर की तपस्या की, तो 7 धाराओं में उनको विभाजित किया। उसमें से एक धारा जो बनी वो भागीरथ के पीछे आई और उन्होंने सगर के जो 60,000 पुत्र थे, जो महाराज भागीरथ के पूर्वज थे, उनको मोक्ष दिलाई। और वो जो दिन था वो वाकई में गंगा दशहरा, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष दशमी का दिवस था। इसी कारण से हम लोग गंगा दशहरा, इस दिन गंगा जी का अवतरण हुआ था, इसलिए हम लोग इस दिन को गंगा दशहरा के रूप में मनाते हैं। पूरे जीवन में, पूरे वर्ष में अगर कहा जाए, एक ही दिन इस प्रकार का होता है जिस दिन यदि कोई भी पूर्वज इस प्रकार का है कि जिसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई है, या किसी के ऊपर पितृदोष इत्यादि प्रभावित है, कोई डर इत्यादि किसी को लगता है, किसी के पितृ इत्यादि भूत प्रेत बन गए हैं, और बार बार इवन ये कहा जाता है कि यदि गया श्राद्ध भी आपने कर लिया है, त्रिपिंडी श्राद्ध इत्यादि भी कर लिया है और आपके पितरों को मोक्ष नहीं प्राप्त हुआ है, इस दिन यदि गंगा स्नान कर लिया जाए, वहां पर पितरों का तर्पण कर दिया जाए, वहां पर पितरों का स्मरण भर सिर्फ कर दिया जाए, तो उनको मोक्ष की निश्चित रूप से प्राप्त हो जाती है। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने यहां तक कहा है कि दरस परस मज्जन अरुपाना और हरई पाप का वेद पुराना। गंगा जी के दर्शन से, गंगा जी के स्मरण से, गंगा जी का आचमन कर लेने से आपके 3 जन्मकृत जो पाप कर्म हैं वो एक साथ नष्ट हो जाते हैं। शास्त्र ने यहां तक कहा है कि यदि कोई 500 या 1000 किलोमीटर या 10,000 किलोमीटर दूर बैठ करके सिर्फ गंगा दशहरा के दिन गंगा जी के नाम का स्मरण कर लेता है, गंगे गंगे नाम का स्मरण कर लेता है, तो उसके 7 जन्मकृत जो पाप कर्म हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो गंगा जी के महिमा की जितनी बात की जाए, मुझे लगता है वो बहुत